जय श्रीमन्नारायण। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भगवान जो परम धाम के स्वामी हैं, वैकुंठनाथ भगवान श्रीमन्नारायण हैं, क्षीर साई जो भगवान श्रीमन्नारायण हैं, उनका कौन सा नाम ऐसा है जिसका प्रभाव सर्वाधिक है। तो भगवान श्रीमन्नारायण के अनंत नाम हैं, उनका एक नाम ही है अनंत, इसलिए कि उनका रूप अनंत है, उनके नाम अनंत है, उनका ऐश्वर्य अनंत है, उनका समस्त गुण अनंत है, तो उनके नाम भी अनंत हैं। जैसे देवकी नंदन, श्री कृष्ण, नारायण, यज्ञ, विष्णु इत्यादि सभी उन्हीं के नाम हैं। लेकिन एक ऐसा नाम वह कौन सा है जिसका प्रभाव सर्वाधिक है, जो समस्त नामों से बढ़ चढ़ कर है। तो इसका रहस्य अगर आप जानना चाहते हैं तो शास्त्रों में आपको गहन उतरना पड़ेगा। जब आप अंदर तक जाएंगे तो आपको यह रहस्य का पता चलेगा कि एक बार की बात है कि भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी के साथ सीता जी के वियोग में उनको खोजते हुए प्रवर्षण गिरी पर विराजमान थे। तो किष्किंधा कांड के अंतर्गत यह जो प्रसंग आता है अरण्यकांड के अंत में, ये भी कहीं कहीं पाया जाता है। तो इस प्रसंग को अगर आप ध्यान से देखें तो घटना ऐसी है कि एक बार भगवान श्री राम जो स्वयं साक्षात क्षीराब्धिनाथ वैकुंठनाथ भगवान श्रीमन्नारायण के ही स्वरूप हैं, वे ही भगवान श्री राम एकांत में बैठे हुए थे। नारद जी जिन्होंने पहले क्षीर सागर में भगवान को श्राप दिया था, जब वे देखे कि भगवान अकेले बैठे हुए हैं, एकांत में बैठे हुए हैं, तो भगवान मेरे ही कारण इतना स्त्री वियोग का दुख पा रहे हैं, या जान करके भगवान नारद जी के पास आते हैं। नारद जी भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान उनको हृदय से लगाते हैं। चूँकि विशेष भक्त हैं, विष्णु भक्तों में नारद जी बहुत बहुत प्रधान भक्त हैं, ध्रुव प्रहलाद इत्यादि के गुरु रहे हैं। वैसे नारद जी जब प्रणाम करते हैं तो भगवान श्री राम के आँखों में भी प्रेमाश्रु आ जाता है। नारायण भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान श्री राम नारद जी से बोलते हैं कि हे नारद, तुम्हें जो भी मांगना हो तो मांग लो, हम तुमको अवश्य प्रदान करेंगे। तो नारद जी बोलते हैं कि हे प्रभु, वैसे तो आपके अनंत नाम हैं, लेकिन मुझे एक वरदान आप यही दें कि यह जो राम नाम आपका है, यह जो श्री राम नाम है, यह आपके समस्त नामों से भी बढ़ चढ़ कर हो, और समस्त नाम तो आकाश में तारों की तरह समान विराजमान रहें, और जो भक्त का हृदय रूपी आकाश है उसमें आपका यह श्री राम नाम ही पूर्ण चंद्र के रूप में नित्य विराजमान रहे। तो यह भगवान जब सुने तो प्रेमाश्रु आ गए उनकी आंखों में, और वो बोले ऐसा ही हो, एवमस्तु तथास्तु। तो इसका यह रहस्य बहुत गुप्त है और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भगवान जो नाम हैं, उनके जो नामी हैं, श्री राम, श्री नारायण, श्री विष्णु, हरि, मधुसूदन, माधव, श्रीनिवास, श्रीपति इत्यादि जो नाम हैं अनंत हैं। ये सभी नाम जिस नामी के हैं, वे ही भगवान श्रीमन्नारायण स्वयं श्री राम स्वरूप में जब त्रेता युग में अवतरित हुए थे, तो उन्होंने अपने श्रीमुख से स्वयं नारद को वचन दिया है कि मेरा जो यह राम नाम है समस्त नामों में बढ़ चढ़ कर होगा, और यह नाम मेरा परम नाम है। इसलिए राम नाम जो है यह स्वयं में महामंत्र है, तारक मंत्र है। काशी में मरने वाले व्यक्ति को भगवान शंकर अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के इसी श्री राम नाम का उपदेश कान में कर देते हैं, जिसके कारण काशी में मरने वाला जीव जंतु मुक्त हो जाता है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो। इसी भगवान के श्री राम नाम का जाप अनंत अनंत ऋषि मुनि आज तक करते आए हैं। इस श्री राम नाम का महत्व कैसा है, इसको आप एक और कथानक से समझ लें। दो भाई थे, दो भाई में एक तो बहुत साधु था, दूसरा बहुत वेश्यागामी इत्यादि था। तो एक दिन संत जब आते हैं तो अपने जो सुधरा हुआ भाई था वो अपने भैया के पास भेज देता है उसको, और भैया जब संत लोग गए तो वो देखते ही गेट बंद करता है। एक महाराज जो थे बहुत पहलवान थे, घुस गए उसके अंदर, बोले कि तुम बोलो राम बोलो। वो बोलता है नहीं, हम राम नहीं बोलेंगे। जब उसका गर्दन पकड़ के उस पर एकदम मारने में हो गया, कुला गया, तब वो डर गया कि अब तो हम मर जाएंगे। तो डर के मारे ज़बरदस्ती बुलवाने पे एक बार राम बोल देता है। समय आने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। वो यमराज के सामने जाता है। जब यमराज हंसते हैं कि तुमने तो कोई खाली पाप ही है, कोई पुण्य किया ही नहीं है, लेकिन एक बार गलती से ज़बरदस्ती राम बोला है, तो बताओ तुम क्या बोलना चाहोगे, क्या पहले भोगोगे। वह सोचता है कि पहले तो एक राम नाम का पुण्य ही है, तो पहले यही भोग लें, जो कुछ भी सुख मिल जाए। तो जब यमराज सोचने लगे कि एक बार ज़बरदस्ती राम नाम का उच्चारण करने का फल क्या इसको दिया जाए, क्या अप्सराएं, क्या स्वर्ग के समस्त भोग श्री राम भगवान श्री राम के नाम की बराबरी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा सोचना भी महान अपराध है। हमारे जैसे नहीं है यमराज। यमराज भगवान श्री राम को, उनके महत्व को, उनके ऐश्वर्य को जानते हैं। द्वादश महाभागवतों में एक हैं, इसलिए भगवान श्री राम के एक नाम का भी जो वास्तविक फल है उसका अपराध हो जाएगा, अगर उसके प्रति अपराध है, भगवान के नाम के प्रति अपराध हो जाएगा यदि उसका भौतिक वस्तुओं से हम
तुलना भी कर दें कि अप्सराओं के बराबर इसका भगवान का नाम है, ऐसा तो महान अपराध हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम के इस नाम को एक बार ज़बरदस्ती कहने का जो फल है या न जानने के कारण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले कि शंकर जी भगवान श्री राम के नाम को नित्य जपते हैं, उन्हीं के पास चला जाए। भगवान शंकर जी के पास चले गए हैं। वह जीव हर बार यही बोलता है कि हम क्यों जाएं, तुम लोग को डाउट है, तुम लोग मेरे लिए पालकी मंगाओ, उसमें लेके चलो हमको। तो यमराज पालकी लेते हुए ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी को भी यमराज बोले कि अब क्या कीजिएगा, आइए लगिए, एक पैया धरिए आप भी। तो ब्रह्मा जी भी आ गए पालकी धरने और शंकर जी के पास गए। और शंकर जी भी बोले कि हम राम नाम का जाप तो करते हैं, लेकिन इनका महात्म्य कितना है तो स्वयं नामी भगवान श्री राम ही बता सकते हैं। तो सभी क्षीर सागर में भगवान श्री क्षीराब्दिनाथ श्रीमन नारायण के पास गए, जो स्वयं श्री राम रूप में अवतरित होकर लीला करके पधारे थे भूतल पर। उन्हीं श्री नामी भगवान के पास जब गए तो भगवान मुस्कुराने लगे और बोले कि यही एक बार ज़बरदस्ती राम नाम कहने का फल है कि उसको यमराज, ब्रह्मा, शंकर इत्यादि पालकी में बिठाकर मेरे धाम को ले आते हैं। और भगवान श्री राम यह सोच कर मुस्कुराते हैं। भगवान बोलते हैं कि क्या तुमने गीता जी का उपदेश नहीं सुना कि तद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जो मेरे धाम में एक बार भी आ जाता है वो फिर लौट के नहीं जाता है, उसका जन्म नहीं होता है ऐसे उस जीव का। तो ऐसा कहते हैं वह जीव जो उन लोगों के साथ पालकी में विराजमान था चतुर्भुज नारायण स्वरूप होकर के, और मुक्त हो जाता है और भगवान के सालों के सामीप्य इत्यादि मुक्तियों का अनुभव करने लगता है। ऐसे में कृपालु भगवान श्री राम का एक नाम जो ज़बरदस्ती बोलने से भी आदमी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा, शंकर, यमराज स्वयं पालकी लेकर के जिसको वैकुंठ तक ले जाते हैं, ऐसे भगवान के श्री राम नाम का जो महात्म्य हमने आप सभी को सुनाया है, यह इसलिए सुनाया है कि आप सभी इनसे प्रेरणा लें और श्री राम नाम को अपने हृदय में पूर्ण चंद्र की तरह इसका आनंद लें। भगवान के अनंत नाम हैं, कोई डाउट नहीं है। मैं भी कई बार श्रीमन नारायण कहता हूँ, लेकिन ये सभी नाम जो हैं स्वयं उन्हीं नामी के वचन के प्रमाण हैं कि यह सभी नाम तारागणों के तारा के तरह ही आसमान में जैसे तारा अनंत होते हैं वैसे नाम अनंत है, लेकिन जो प्रकाश होता है, जो आनंद होता है, वह तो पूर्ण चंद्र के द्वारा ही प्राप्त होता है। ऐसा ही पूर्ण चंद्र भगवान का श्री राम नाम है। तो इसी श्री राम नाम का आप सभी जप करें और इसी श्री राम नाम से जो भी आप कुछ करें भगवान के श्री राम नाम से ही करें। इसके प्रताप से हनुमान जी महान शक्तिशाली हैं और भगवान श्री राम का नाम लेकर ही भगवान श्री राम को अपने वश में किए हुए हैं। भगवान श्री राम जो हैं वे नाम के ही अधीन हैं, जहाँ भी नाम लेते हैं भगवान श्री राम वहीं पे प्रकट हो जाते हैं। नारद जी के प्रति भगवान का वचन है, ना हम वसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगी नाम हृदय च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मत भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरे नामों का संकीर्तन करते हैं, मेरी लीलाओं का गान करते हैं। तत्त तिष्ठामि नारद, हे नारद, हे पुत्र, मैं वहीं पे विराजमान रहता हूँ, मैं वहीं पे स्थित रहता हूँ। तो भगवान श्री राम के जहाँ भी आप नाम लेते हैं तो वहाँ स्वयं साक्षात परमात्मा परम पुरुष भगवान श्री राम आपके साथ ही विराजमान हैं। यही जान करके उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं का नाम लेते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला, भगवान के धाम का वास, यही सब तो हम वैष्णवों का परम धन है। इसी के साथ जय श्रीमन नारायण, श्रीमते रामानुजाय नमः।